जो है वो बायो सेक्शन में देख लेते हैं, जनन एवं भ्रूणीय विकास को देख लेते हैं। ऑलरेडी मैंने बायोलॉजी सेक्शन में आपका घटना चक्र का जितने भी क्वेश्चन आपके जो एमसीक्यू फॉर्मेट में है उसको भी कंप्लीट कराया है, और आपका बायो से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट से जा कर के वॉच कर सकते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको वॉच कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आपका बायोलॉजी सेक्शन में ये प्रीवियस ईयर जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं उसको देख लेते हैं। चलिए पहले नोट्स को हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं प्रजनन यानी फिर रिप्रोडक्शन कहलाता है। प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग या फिर तथा जीव विशेष के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहते हैं, ठीक है, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। प्रजनन के माध्यम से प्रत्येक जीवधारी अपने समान जीवों को पैदा करता है, ठीक है। मानव भी अन्य कशेरुकियों की तरह जो है एक लिंगी होता है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल होता है ह्यूमन भी। उसके अलावा अगर डिटेल देखें तो अर्थात इसमें नर और मादा के जननांगों और आपका लैंगिक लक्षणों में विभिन्नता होती है। पुरुषों में एक जोड़ी वृषण होते हैं और आपका स्त्रियों में क्या होती है, एक जोड़ी अंडाशय यानी प्रमुख जननांग होते हैं। मानव में निषेचन की क्रिया जो होती है अंडवाहिनी या फिर फिलिपियन नली में संपन्न होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नर युग्मक जो होते हैं शुक्राणु और आपके मादा युग्मक जो अंडाणु में निषेचन क्रिया के द्वारा जो होते हैं वो युग्मनज का निर्माण होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग जाइगोट कहते हैं, जो कि आपके द्विगुणित डिप्लॉयड होता है और विकास कर शिशु का निर्माण करता है। मनुष्य में जन्म का समय निषेचन के बाद जो आदर्श रूप से 266 दिन यानी आपका 38 सप्ताह का होता है। अगर दिन में बात किया जाए तो आपका 266 दिन, और अगर सप्ताह बात करें तो 38 सप्ताह का होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मादा जनन पथ में पहुँचने के बाद जो शुक्राणु की निषेचन क्षमता सामान्यतः 48 घंटे तक तथा कभी कभी 72 घंटे तक सुरक्षित रहती है, जबकि अंडोत्सर्ग के बाद जो है अंडक कोशिका लगभग जो होती है 12 से 24 घंटे तक निषेचन के योग बने रहते हैं। अगर आप डिटेल में देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, तो निषेचन क्रिया के बाद क्या होता है, युग्मनज यानी फिर जाइगोट में विभाजन प्रारंभ हो जाता तथा क्रमशः मारूला या फिर ब्लाउस्टूला या फिर गैस्टूला का निर्माण होता है। गैस्टूला के निर्माण की प्रक्रिया तीसरे सप्ताह में होती है तथा इसके 3 प्रारंभिक अंकुरन स्तरों की स्थापना होती है, ठीक है। मानव भ्रूण का जो आपका हृदय अपने परिवर्धन के पंचम चतुर्थ या फिर पंचम सप्ताह में स्पंदन करने लगता है, ठीक है, यानी डेवलपमेंट जो हार्ट का होता है वो चौथे से 5वें सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। गर्भकाल के प्रथम 2 सप्ताह को पूर्ण भ्रूणीय अवस्था कहते हैं। 2 सप्ताह जो होता है तो उसको भ्रूणीय अवस्था कहते हैं, जबकि तीसरे से 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास यानी एम्ब्रॉय डेवलपमेंट पीरियड कहते हैं, क्योंकि यह अंग विकास का मुख्य समय होता है। और आपका आगे बताया जा रहा है कि तीसरे महीने में जन्म तक के समय को भ्रूण काल कहते हैं, यानी तीसरे महीने से जन्म तक का जो समय होता है भ्रूण काल यानी फ्यूटल पीरियड कहते हैं। इसमें यूतकों एवं अंगों का परिपक्वम तथा शारीरिक वृद्धि होती है, ठीक है। उल्लव या फिर या एमिनियन में उल्वी तरल भरा होता है, जो कि भ्रूण को नम बनाए रखने, बाहरी दबाव तथा धक्कों इत्यादि से इसकी सुरक्षा का कार्य करता है। जरायु या फिर कोरियन जो नामक कला जो होती है गैसीय विनिमय का क्या करता है, नियंत्रण करती है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि जबकि परापोषिक या फिर इलेक्ट्राइलिक कला जो होती है भ्रूण के उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ का एक तरण या फिर गैसीय विनिमय में सहयोग करता है, ठीक है। चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, तो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है, तो ये आपके अंडवाहिनी में होती है, ओविडक्ट में होती है। डिटेल देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। यह नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु में निषेचन की क्रिया के द्वारा जो होता है युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि द्विगुणित होता है और विकास कर शिशु का निर्माण करता है। मनुष्य में जन्म का समय जो है निषेचन के बाद आदर्श रूप से 266 दिन या फिर आपका 38 सप्ताह का होता है, ठीक है, देख लिया हमने।
अगला बताया जा रहा है कि मानव में जो है शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचन करता है। तो ये आपका डिंब नली, डिंब वाली नली में जो होती है आपको डिंब को निषेचित करता है। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पुरुष का शुक्राणु महिला के डिंब को डिंबवाहिनी नली में क्या होती है, निषेचित करता है। अगला तीसरे नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो मादा जनन पथ में पहुंचने के बाद जो होता है मानव शुक्राणु अपने निषेचन क्षमता सुरक्षित रहते हैं। तो कितने दिनों तक, तो ये आपका 1 से 2 दिनों तक जो है वो सुरक्षित रहते हैं, 1 से 2 दिनों तक, याद रखिएगा। डी हो जाएगा, यानी मादा जनन पथ में पहुंचने के बाद शुक्राणु का निषेचन क्षमता सामान्यतः 48 से 72 घंटों तक का क्या होता है, सुरक्षित रहती है। अगला बताया जा रहा है क्या है कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है। तो ये अपने परिवर्तन के चतुर्थ सप्ताह में जो होता है मानव भ्रूण का हृदय जो होता है वो हृदय कब स्पंदन करता है, तो चतुर्थ सप्ताह में करता है। तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्तन के चतुर्थ पंचम सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। भ्रूणीय विकास के तीसरे से 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास काल कहते हैं, क्योंकि यह अंग विकास का मुख्य समय होता है। तीसरे महीने से आपका जन्म तक के समय को भ्रूण काल कहते हैं, जिसमें ऊतकों एवं अंगों का परिपक्वन तथा शारीरिक वृद्धि होती है। ठीक है, ये हमने देख लिया पूरा। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनीय भ्रूण की शोषण से रक्षा करती है। तो आपका उल्लव यानी एमियन जो होता है वो कला परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है। तो उल्लव वो हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल 5 का सही हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि उल्लव या फिर एमिनियन में उल्लवित तरल भरा रहता है, जो कि भ्रूण को नम बनाए रखने, बाहरी दबाव या फिर धक्कों इत्यादि से इसकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। तो इस तरह से हमने सारे प्रश्नों को देख लिया है सीरीज़ में। आपके टोटल 5 ही प्रश्न थे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर।